इंडिया पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक यानी एक साल के लिए है। ये G20 का 18th शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन 9th और 10th सितंबर के बीच न्यू दिल्ली में होने वाला है। आखिर ये G20 है क्या, इसका संगठन कब और क्यों किया गया, G20 काम कैसे करता है, ये इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जानेंगे ये सब, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, तो ये 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है। G20 दुनिया के 60% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 देश दुनिया का 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% GDP इन्हीं देशों के पास है। इन G20 देशों में शामिल है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। आगे बढ़ने से पहले आज का जनरल नॉलेज क्विज है कि G20 में कौन सा देश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। दोस्तों, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और इस तरह के वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगते हैं, तो मुझे और मेरी टीम को सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब जानते हैं इसका गठन कब और क्यों किया गया। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई थी। पर इससे पहले एक और ग्रुप हुआ करता था जिसे G7 कहा जाता था। इस ग्रुप में सारे डेवलप्ड कंट्रीज शामिल थे, पर तब ये हुआ कि वेस्टर्न देश सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते थे, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को समझते थे, जबकि दुनिया के एक कोने में होने वाली चीज दूसरे कोने यानी ग्लोबली अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, जो हुआ तो अमेरिका में था पर पूरी दुनिया को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। ऐसे ही 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई और बाद में वो पूरे एशिया में फैल गई। इस क्राइसिस के बाद G20 का गठन हुआ क्योंकि G7 के देशों ने ये जाना कि और देशों का कोऑपरेशन भी जरूरी है। चलिए अब समझते हैं कि G20 काम कैसे करता है। G20 में दो मेन टास्क या ट्रैक्स होते हैं। पहला द फाइनेंशियल ट्रैक्स और दूसरा शेरपा ट्रैक्स। फाइनेंशियल ट्रैक्स में फाइनेंस मिनिस्टर और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंस। और शेरपा ट्रैक में डेवलपमेंट फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट एक्सचेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। ये G20 का 18th शिखर सम्मेलन है जिसका प्रेसिडेंट इंडिया है। G20 के एजेंडा को चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों के पास होता है, जिसे ट्रोइका भी कहते हैं। ट्रोइका जो शब्द है ये ट्रेडिशनल रशियन गाड़ी का शब्द है जिसमें 3 घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोइका में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंट शामिल होते हैं। इस बार करंट प्रेसिडेंट इंडिया है, पास्ट प्रेसिडेंट इंडोनेशिया था और फ्यूचर प्रेसिडेंट ब्राजील होने वाला है। इस साल G20 के लिए इंडिया ने जो थीम सेट किया है वो है वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी वर्ल्ड इज वन फैमिली। इंडिया के लिए ये प्रेसिडेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया इस साल G20 का प्रेसिडेंट है तो इंडिया के पास कुछ पावर्स है। भारत उन कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं है। इससे दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करने में मदद होती है। भारत ने UAE को एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। UAE इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोस्तों, UAE और इंडिया के बीच एक अंडर वाटर ट्रेन चलने वाली है। अगर आप इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं तो UAE के साथ साथ इंडिया ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन जैसे देशों को भी G20 का हिस्सा बनाने के लिए इनविटेशन दिया है। ऐसे तो प्रेसिडेंसी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंसी G20 देशों में रोटेट होती है, तो प्रेसिडेंसी मिलना एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। पर प्रेसिडेंसी को किस तरह से यूज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी एक चांस है दुनिया में अपनी लीडरशिप स्टैब्लिश करने के लिए, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम कौन है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और भी बहुत सारी चीजें। इंडिया
में G20 का मीट 9th एंड 10th सितंबर में होने वाला है। इसके लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है। इसमें स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, प्राइवेट ऑफिसेस, बैंक्स और सारी दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली पुलिस का ये मानना है कि इससे ट्रैफिक रिड्यूस होगा और G20 डेलीगेट्स के लिए सेफ पासेज में इंश्योर करेगा। वैसे तो G20 का मीट 9 और 10 सितंबर को है, पर बहुत सारे डेलीगेट्स 8th को ही दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए 8th को भी हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया है। G20 समिट दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाला है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग जैसे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, जर्मन चांसलर ओलफ शॉलिट, यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और ब्राजील प्रेसिडेंट लुइस इनाशियो लुला डा सिल्वा G20 समिट अटेंड करने वाले हैं। इसलिए दिल्ली में समिट के लिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि G20 में कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। अगर आपने अब तक इसका जवाब नहीं दिया है तो अभी हमें कमेंट्स करके बता दे, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।